बच्चों, मैं रेणु सक्सेना आज आपको जरासंध वधम का शेष भाग पढ़ाने जा रही हूँ। पहले मैंने ये पढ़ा दिया था पिछले वीडियो में। आइए यहाँ से पढ़ते हैं। धन्यो अस्मि, धन्य हूँ मैं। कृतो अस्मि, कृतार्थ हूँ मैं, मतलब आपका एहसानमंद हूँ मैं। किमर्थ भवंतो, मद ग्रहम आगता। भवंतो माने आप सब, किमर्थ माने किस लिए, मद ग्रहम माने मेरे घर में, आगता माने आए हैं। आप सब किस लिए मेरे घर में आए हैं। तद वक्तव्यम, वह कहिए। भवान यदि अभिलाषितम, आप जो अभिलाषा करते हैं या जो चाहते हैं। तत्सर्वम भवताम प्रसादयामि, वह सब कुछ, तत्सर्वम माने वह सब कुछ, भवताम प्रसादयामि, आपको मैं प्रदान करूंगा। तद अकर्ण्य, वह सुनकर। भगवान श्री कृष्ण प्रहसन पार्थिवम तम अब्रवीत, वह सुनकर भगवान श्री कृष्ण हंसे, प्रहसन माने हंसे, और उन्होंने जरासंध से तम अब्रवीत माने कहा। भद्र वयम कृष्ण भीम अर्जुना युद्धार्थ समागता। भाई, हम सब कृष्ण भीम अर्जुन युद्ध के लिए आए हैं। अस्माकम अनंतम द्वंद्व युद्धात् विष्णवी, हमारे में से कोई दूसरा द्वंद्व युद्ध के लिए विष्णुवे माने चुनो। मतलब एक तो तुम हो, जरासंध तुम हो, और एक हम तीनों में से कोई एक दूसरा द्वंद्व युद्ध माने मल्ल युद्ध का मतलब होता है कुश्ती का युद्ध, है ना। कुश्ती के युद्ध के लिए चुनो। सो अपि, वह भी महाबलशाली था, महावीर था। तथा इसलिए इदवदम, इसलिए उसने द्वंद्व युद्ध के लिए यानी कुश्ती के लिए भीमसेनम वरमासा, भीमसेन को चुना। मतलब जो जरासंध था वो भी महाबलशाली था, इसलिए उसने द्वंद्व युद्ध के लिए यानी कुश्ती के युद्ध के लिए किसको चुना, भीमसेन को चुना। ये कहते ही उसने जो है द्वंद्व युद्ध के लिए भीमसेन को चुना। आगे देखो। महाभारत काले यदा कौरव पांडवों मध्ये युद्धम अभवत्, महाभारत के समय जब कौरव और पांडवों के बीच युद्ध हुआ। तदा अयम वीरा, तब इस वीर ने कौरव पक्षे दुर्योधन पक्षे वा युद्धम कृतवान, तब इस वीर ने कौरव पक्ष अर्थात दुर्योधन पक्ष की ओर से युद्ध किया। ठीक है, मतलब जब महाभारत के समय जब कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध हुआ था, तब इसने दुर्योधन पक्ष की ओर से युद्ध किया था। ठीक है। जरासंधेन से भीमस्य द्वंद्व युद्धम अभवत्, जरासंध के साथ भीम का द्वंद्व युद्ध हुआ। भीम जरासंधयो भीषणम मल्लयुद्धम पंचविंशति वासराम प्रवर्ते स्म, भीम और जरासंध के बीच भीषण मल्लयुद्ध यानी कुश्ती का युद्ध पंचविंशति वासरान 15 दिन तक प्रवर्तेस्म माने चलता रहा। तस्य मल्लयुद्धे भीमम हतोत्साहितं दृष्ट्वा श्री कृष्ण कूटनीति अनुसारम भीमम प्रति संकेता कृतवान। तस्य माने उसके, मल्लयुद्ध माने मल्लयुद्ध में यानी कुश्ती के युद्ध में भीम को, हतोत्साहितम माने निराश, दृष्ट्वा माने देखकर, हतोत्साहितम माने हत का मतलब उसके जो दोनों के बीच में जो युद्ध हो रहा था उसमें जो भीम थे वो पराजित से महसूस हो रहे थे, तो उनको निराश देखकर श्री कृष्ण ने कूटनीति अनुसार भीमम प्रति संकेता कृतवान, कूटनीति के अनुसार भीम के लिए एक संकेत किया। मतलब श्री कृष्ण भगवान है, वो जानते हैं कि जरासंध को कैसे मारा जा सकता है, तो उन्होंने भीम के लिए एक संकेत किया। संकेत में देखिए उन्होंने क्या किया। संकेते श्री कृष्ण, संकेत में श्री कृष्ण यानी इशारे में श्री कृष्ण ने एकम तृणम, एक घास को गृहीत्वा माने लेकर, मध्यात् विभाजिता, उसको बीच से विभाजित कर दिया, और अन्ते जा भगवता देवकी नंदेन संकेता ज्ञात्वा भीमसेना तस्य शरीरम रुद्ध्वा कृत्वा भूमो निपात्यमास, और अंत में, चा माने और, अंते माने अंत में, भगवान देवकी नंदन यानी श्री कृष्ण के संकेत को ज्ञातवा माने जानकर, भीमसेन ने तस्य शरीरम, उसके शरीर को के दुध्वा कृत्वा, 2 टुकड़े करके, भूमो निपात्यमास, भूमि पर फेंक दिया। मतलब क्या हुआ कि आपको याद है कि जरासंध का जन्म जब हुआ था तब 2 आधे शरीर वाले बालकों ने जन्म लिया था, तो उसको जरा नाम की एक राक्षसी ने जोड़कर एक बना दिया, इसीलिए उसका नाम क्या हो गया, जरासंध। तो जब भीम जो था मल्लयुद्ध में जरासंध के 2 टुकड़े कर रहा था, तो वो जब 2 टुकड़े करता था तो वो आपस में तुरंत जुड़ जाते थे। इसलिए श्री कृष्ण तो भगवान है, वो सब जानते हैं। उन्होंने क्या किया, भीम को इशारा किया और इशारे में उन्होंने
एक घास का तिनका लिया और उस घास के तिनकों को 2 टुकड़े में विभाजित किया और उसको एक इधर फेंका और एक को दूसरी तरफ फेंका, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब विपरीत दिशा में फेंका, एक को इधर फेंका एक को उधर फेंका। तो संकेत को जान गए भीम और उन्होंने वैसे ही किया। जरासंध को बीच से काट फाड़ा और उसको एक टुकड़े को दूसरी तरफ और दूसरे टुकड़े को दूसरी तरफ फेंक दिया। इससे क्या हुआ, वो आपस में नहीं जुड़ पाए, क्योंकि एक साथ अगर फेंक रहा था तो वो जुड़ जा रहे थे आपस में। ठीक है। एवं बलिष्ठम जरासंध, इस प्रकार बलशाली जरासंध पांडु पुत्र गृहीत्वा, पांडु पुत्र के द्वारा मारकर, तेन गृहीतवान, उनके कारागृहितान मतलब उसके कारागार में, पार्थिवान माने बंधे हुए, वासुदेव सारे जितने भी राजा थे उनको मोक्ष मास माने छुड़वा दिया। ठीक है। इस प्रकार बलशाली जरासंध को पांडुपुत्र ने मारकर उसके कारागार में बंधे हुए राजाओं को छुड़वा दिया। ते अपि, वे भी, तम भगवतम, उन भगवान की बहुधा स्तुतवंता, बहुत उन्होंने भगवान की बहुत स्तुति की, उनका जय जयकार किया और स्वान जनपदान प्रतिपदेरे, और अपने अपने जनपदों में पहुंच गए। अनेन प्रकारेण, इस प्रकार जरासंध वीर गति को प्राप्त हो गया। तो मैंने इसके साथ एक असाइनमेंट भेजूंगी, वो आप लोगों को आपकी कॉपी में करना है। पहले वाला आपने कर लिया होगा और इस पार्ट को आपको याद भी करना है। ठीक है। धन्यवाद।